बच्चों अब हम करेंगे अपना टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। चैप्टर है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। तो जिन बच्चों को हिंदी में गणित हो तो वो कर सकते हैं। देखो बात आती है कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या है भाई। लीनियर इक्वेशन देख ली, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देख ली, उसकी जनरल फॉर्म हमने कर ली। अब एक सॉल्यूशन का मतलब क्या है। देखो सॉल्यूशन वर्ड कहाँ से आया, सोल्व। तो हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है, बट उसका एक सॉल्यूशन किस सेंस में उसे समझते हैं। तो आपकी ही एनसीईआरटी की बुक का एग्जांपल लेके चलते ताकि इसको अच्छे से समझ सके। देखो एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूं मैं 2x + 3y = 12। मैंने ये लीनियर इक्वेशन लिख दी। लीनियर इक्वेशन है ना, क्यों, जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर 1 है। 2 वेरिएबल है यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई, देन इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन बन गई। अब बात आती है कि इसका सॉल्यूशन बताना कि सॉल्यूशन का क्या मीनिंग हो सकता है। तो पहले देखो सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि मैं x एंड y की क्या वैल्यू रखूं कि मेरे पास जो इक्वल टू के इस तरफ है राइट हैंड साइड में वो मिल जाए। सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है कि मैं x एंड y दोनों की क्या वैल्यू रखूं कि जब मैं दोनों पुट करूं तो मुझे आंसर क्या मिले, 12 मिल जाए सोल्व करने पे। तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है। मैंने बोला कि चलो एक ट्राई मारता हूँ कि x = 3 एंड y = 2 रखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो इसको लिखते कैसे कि हम क्या कर रहे हैं 3, 2 हम इसको रख रहे हैं इसके अंदर। पहले क्या आता है x, फिर क्या आता है y। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पढ़ा था। तो पहले हम x की वैल्यू 3 मान रहे, y की वैल्यू 2 मान रहे। अब मैं इसके अंदर रखता हूं, देखो क्या बनेगा 2 × x। x की वैल्यू क्या मानी 3, देन क्या है बच्चों प्लस का साइन 3 × y। y की वैल्यू क्या है 2। ओके इसे सॉल्व करो। 3 × 2 6, 3 × 2 6, क्या देगा हमें 12। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यानी कि मैं क्या कहूंगा, जी हाँ, कि 3 और 2 x और y की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, जो इक्वल टू के इस तरफ है। यानी कि मैं ये बोलने वाला हूं कि 3, 2 इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है कि मैं ये वैल्यू डालूं तो मुझे ये चीज सॉल्व होके वही मिल रही है जो इक्वल टू के साइन के इस तरफ है। तो हमने क्या बोला 3, 2 क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसी और भी हम ये नहीं कि सिर्फ 3, 2 डाल सकते हैं, और भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि मैंने सोचा कि चलो इसकी वैल्यू मैं डालता हूं 0, 4, x की वैल्यू 0, 4 किसकी हो जाएगी y की वैल्यू। तो चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या है 2 × x, x मतलब 0, देन प्लस 3y, y का मतलब 4 डाला मैंने। अब देखो ये तो 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा 12, मतलब 12 आ गया। ये 12 देखो आंसर आ रहा है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा कि 0, 4 इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा 3, 2 या 0, 4 इसके सॉल्यूशन है। भाई इनको डालो, आंसर हमें क्या मिल रहा है, वही जो यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ है, ठीक है ना। चलो तो ये क्या हो गया, हम सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, 2, 4, 5, 10 नहीं, जितने मर्जी आप इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो एक लीनियर इक्वेशन के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट। ओके कभी क्वेश्चन आ जाए कि कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो भाई इसके हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब मान लो कि मैंने सपोज कर लो कि मैंने कोई वैल्यू डाली, मैं कहता हूं कि चलो मैं 4 और 1 डालता हूं, ठीक है 4 और 1 डालते हैं। अब इसके अंदर 4 और 1 डालो, चलो 2 × 4 प्लस 3 × 1 क्या आ जाएगा बच्चों, ये 8 हो जाएगा एंड ये 3 विच इज इक्वल टू 11। अब क्या ये 11 12 के इक्वल है, नहीं। तो अब हम इसको क्या कहेंगे 4, 1 को, इसको कि ये हमारा इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि जब वैल्यू डालो तो हमें जो इक्वल टू के इस तरफ है वो आंसर मिले, बट यहाँ पे तो नहीं मिल रहा, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि 4, 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके किसका, इस इक्वेशन का, ये बोल देना, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ आपकी बुक का।
देन थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल 3 है कि x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। वो बोल रहे कि बताओ कि भाई इसके डिफरेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं हमारे पास इसके डिफरेंट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मान लिया कि x की वैल्यू 0, ठीक है, एंड y की वैल्यू मैंने 3 मान ली। अब सोचोगे सर ऐसे कैसे मान लेते हो? तो बच्चों हमें तो एक्सपीरियंस है कि पता है कि क्या वैल्यू रख के आंसर आएगा। चलो, तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3, तो इसके अंदर डालेंगे हम, मतलब 0,3 पे चेक कर रहे हैं, यही चीज़ है। चलिए, तो x की वैल्यू 0 डाली, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6। तो हम क्या कहेंगे? जी हाँ, 0,3 एक सॉल्यूशन है, ठीक है जी। ऐसे कुछ और डालना हो डाल लेते हैं कि x की वैल्यू 6 डाल ली एंड y की 0 डाल ली, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 6। तो हमारा 6 इक्वल टू 6 आ रहा है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे हमें क्या करना है? इसके सॉल्यूशन बनाने हैं। बट जैसे अभी आपने सोचा सर आपको तो पता है डाल लेते हो, हम कैसे करें? तो इसका भी एक तरीका है कि आपको पता लगाना हो कि मुझे क्या वैल्यू डाल के आंसर मिलेगा, उसका तरीका देखिए। आ जाइए, इसके लिए हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या चीज़ है हमारे पास कि आपको बोला गया इक्वेशन दे दी है, लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 3y इक्वल टू 12। आपको क्या बोला? ये इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन निकालो। अब आप यहाँ पे कहाँ कहाँ तक तुक्के मारोगे, कहीं में निकलेगा कहीं पे नहीं निकलेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या होता है? देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को इधर रखेंगे, सिर्फ x को, हमारा टारगेट क्या? x या y, कोई भी वेरिएबल को इधर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 4x, ये जो 12 के बाद माइनस 3y हो जाएगा, ये 3y इधर चला जाएगा तो माइनस 3y हो गया। ओके जी। अब देखो, मैंने कहा x को रखना है यहीं पे, तो 12 माइनस 3y अपॉन में 4 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, एक तरफ एक सिंगल वेरिएबल रख लिया, बाकी सबको इधर भेज दिया, ठीक है जी। अब मुझे निकालने हैं इनके आंसर, कि मैंने ये सोचता हूं कि चलो अगर मैं y की वैल्यू, देखो इसमें क्या रखेंगे, अब कैसे समझ लो कि अब मैं इधर वेरिएबल क्या है? y, ओके। तो मैं मानूंगा कि मैंने y की वैल्यू 1 रखी, ओके। 1 रखने के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है? देखो, जब मैं y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में 4, ओके जी। देखो 12 माइनस 3 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 9 अपॉन में 4। ये और तो सॉल्व नहीं करना मैं डेसिमल में ले जाके। तो ये इधर क्या है बच्चों आपके पास? x है ना, तो x की वैल्यू क्या आई? 9/4। यानी कि जब आप y की वैल्यू 1 रखते हो तो आपके पास x की वैल्यू क्या आती है? 9/4। तो ये क्या हो गया? इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब आप कहोगे सर इसको एक बार वेरीफाई करके दिखाओ कि x एंड y की वैल्यूज इस इक्वेशन में डालो और आंसर 12 लाके दिखाओ हमें पहले एक बार। तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। 4x, x क्या बच्चों? मैंने 9/4 निकाला, डाल लो, ठीक है जी। प्लस 3y प्लस 3 एंड y के लिया 1 लिया। देखो ये मेरे पास क्या आना चाहिए? 12 ना, तो लाते हैं। 4 से 4 कट गया, ये 9, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 विच इज इक्वल टू 12 हो गया। तो हम क्या कहेंगे? ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपके इसको सॉल्यूशन निकालने हैं। अभी और निकाल लेते हैं। देखो हम कहते हैं कि चलो y की वैल्यू अब 2 ले लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू मैं 2 रखूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखो क्या आएगा आपके पास, इधर क्या है? x है ना, तो x इक्वल टू 12 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 2, 12 माइनस 3y अपॉन में 4, यही है। 3y की वैल्यू रख दी अपॉन में 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 12 माइनस 6 अपॉन में 4 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन में 4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन में 2। यानी x की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 अपॉन में 2, जिसका मतलब क्या हुआ कि 3 अपॉन में 2 कॉमा में 2, ये दोनों क्या है? ये सॉल्यूशन हो गए हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन के। एक बार इसको भी लास्ट टाइम चेक करवा देता हूं आपको। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या बच्चों? 3/2 आया।
देन आपके पास क्या है प्लस 3y, 3 और 2, ठीक है, ये हमारे पास 12 आना चाहिए, ये कट गया इससे 2 हो गया, देन ये 3 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 6 विच इज इक्वल टू 12, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है क्योंकि इक्वल टू वैल्यू आ रही है। तो हम ऐसे ही क्या करेंगे कि एक तरफ सारे वेरिएबल ले जाएंगे और एक तरफ इकोनॉमिक वेरिएबल रख लेंगे, देन वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे और क्या कहेंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जांपल के अंदर 4 के अंदर आपके पास 2-3 पार्ट है, उसे कर लेंगे, देन हमारे पास इसके आंसर निकालते जाएंगे, ठीक है। अब चाहे आप 2 मांगो, 3 मांगो, 4 सॉल्यूशन मांगो, हमें एक तरीका पता चल गया कि किस तरीके से हमें इन्हें निकालना है, बस डालो और आंसर निकाल लो, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपके पास टॉपिक नंबर 2 की सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आपकी जो एक्सरसाइज है 4.2 वो सारी इसी पे ही है, ठीक है, उसे कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बच्चों करेंगे इसके अंदर कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन के बाद आपके पास आएगा ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमें इन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन उसका ग्राफ बनाना है, तो उसे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बहुत काम आएगा। चलो इसको इतने कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके चलिए।